श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। आज वापिस हम शिक्षा फॉर द मार्केट की हेल्प लेके और उसका एक बहुत पुराना लेकिन ओल्ड इज गोल्ड एक सेटअप अपमू डामू और उसके साथ रार थियरी, गुड अबाउट सीरीज अकर एंड जस्टिफाई, वीक बिलो सीरीज अकर एंड जस्टिफाई, दोनों ट्रेडिंग सेटअप की हेल्प लेके व्यू कैसे देखा जाए या फिर उसको क्या सही प्राइस से बाय किया जा सकता है स्टॉप लॉस के साथ, और क्या सही प्राइस पे प्रॉफिट बुकिंग या सेल भी किया जा सकता है वीक बिलो सीरीज में, गुड अबाउट सीरीज जस्टिफाई में कैसे बाय किया जाता है, उसका एक बहुत अच्छा केस स्टडी जो फिलहाल 4 जून को इलेक्शन रिजल्ट के समय हमको मिला था। अलग अलग तरीके से शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर और हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह ने हमको निफ्टी में तो बहुत अच्छी तरीके से लास्ट अप्रोक्स 1-1.5 महीने से हमको समझा ही रहे थे निफ्टी में, लेकिन बैंक निफ्टी में भी अगर उसकी एक केस स्टडी प्रूफ के हिसाब से देखनी है तो क्या खूब कितना 2-3 सेटअप उसका बढ़िया काम कर रहा है शिक्षा फॉर द मार्केट का, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। ये पिंक बोले तो फॉल्स टॉप, ग्रीन बोले तो अबॉर्टेड बॉटम और रेड बोले तो अबॉर्टेड टॉप। ये पिंक टॉप था 49057, फिर ये उसको फॉल्स टॉप के सामने अबॉर्टेड बॉटम ग्रीन बॉटम मिल गया 46579। तो जब ये फॉल्स डाउन होकर हुआ तब ये वैलिड सेल हुआ, फिर ये डोमिनेटिंग अप मूव होकर हुआ 4 मई 2024 को वीकली टाइम फ्रेम में, तब ये अप टर्न कंटिन्यू डार्क ग्रीन भी हुआ। फिर ये 11 मई 2024 में जब डोमिनेटिंग डाउन मूव होकर हुआ रेड टॉप हुआ तब ये इनवैलिड सेल हुआ और इनवैलिड सेल ही रहा, राइट। तो जैसे उसने ये पिंक ग्रीन और रेड किया तो जब उसके बीच में ही जब ये ग्रीन अबॉर्टेड बॉटम अकर हुआ 4 मई को तब उसने गैस जस्टिफाई कर दिया, तो ये वैलिड सेल, वैलिड बाय और वैलिड सेल नहीं हुआ। तो पिंक के बाद वैलिड सेल, ये ग्रीन बॉटम के बाद वैलिड बाय और फिर रेड टॉप के बाद वैलिड सेल होके ये ग्रीन बॉटम तोड़े तो ये वीक बिलो सीरीज भी हाथों हाथ कर हो जाएगा। और पिंक टॉप बोले तो फॉल्स टॉप बोले तो सब्जेक्ट टू वो मार्केट बढ़ के ही टॉप के पास ही ये फॉल्स टॉप बनता है। हायर मार्केट उस टाइम पे जो भी होगा वो हायर साइड पे होगा, थोड़ा बहुत या ज्यादा बढ़ गया होगा, ये पिंक टॉप की साइन है। तो फिर ये टॉप आउट फॉर्मेशन हुई, अगर पिंक ग्रीन रेड हो गया और उसके साथ साथ ये फॉल्स टॉप के साथ वैलिड सेल, फिर वैलिड बाय और फिर वैलिड सेल होके वीक बिलो सीरीज अकर हो जाती है और जस्टिफाई हो जाती है, तो ये टॉप आउट फॉर्मेशन कंफर्म हो जाता है, राइट। तो ये दोनों का ब्लेंडिंग ऐसे हम समझ सकते हैं, लेकिन हमने उसके साथ साथ एक दूसरी बात अभी करनी है, वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये टॉप आउट फॉर्मेशन अकर तो हुआ, पिंक ग्रीन रेड हुआ तो सही, लेकिन गैस जस्टिफाई हो गया, तो उसका किलो क्या था 46579। तो फिर वो गैस होने के बाद उसने ये ग्रीन बॉटम बना दिया 46983 25 मई को, तो फिर ये हायर अबॉर्टेड बॉटम हो गया। उसको ये ग्रीन बॉटम तोड़ने के बदले
उसको ये हायर अबोटेड बॉटम, एक नया हायर साइड बॉटम मिला, वो भी ग्रीन बॉटम था, तो उसको हेब, वो सिस्टम में हमको नाम मिला है। तो फिर ये पिंक ग्रीन रेड के साथ हेब अकर तो हो गया, लेकिन ये 49,974 क्या इसने ये 49,057 ट्रेड किया था? तो 49,057 उसने यहां पे ट्रेड करके स्टॉप एंड यूज टू सेल करके गुड अबाउ जस्टिफाई एंड स्टॉप एंड यूज टू सेल क्लोज विथ पीसीआर, तो उसको एक बार के लिए तो ये किलो आना ही था। कब तक? जब तक ये 51,638 लोअर साइड ट्रेड, हायर साइड ट्रेड न करे तब तक। फिर उसने ये हायर अबोटेड बॉटम बना दिया 25 मई को। तो 25 मई को जैसे उसने हायर बॉटम बनाया, तो ये दोनों पॉइंट, दोनों प्राइस की कितनी वैल्यू हमको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए, इसलिए हम डिस्कस करेंगे कि ये किलो था, गुड अबाउ जस्टिफाई हुआ था, फोर्थ में स्टॉप एंड सेल हुआ था, उसका किलो था 46,579 और उसका पीसीडीएस था ड्रिफ्टिंग सेल फॉलिंग 261। जी हाँ, और वो भी किलो था 46,481। तो फिर उसने हेब अकर तो कर दिया, हायर अबोटेड बॉटम। फिर ये हमारे जो वीक था 8 जून वाला वीक, जिसमें 4 जून को हमारा रिजल्ट आया था, तो 3 जून को ओपिनियन पोल आया था। तो 3 जून को जैसे ही ओपिनियन पोल आया, तो ये 51,638 जो पिंक ग्रीन रेड के बीच में गैस जस्टिफाई करके स्टॉप एंड सेल हुआ था, और स्टॉप एंड सेल विद सर्कल और मल्टीपल रेजिस्टेंस वाला था और क्लोज विद पीसीआर था। तो एक बार तो वो हायर साइड ट्रेड नहीं कर सकता, वो हम सबको मालूम है। तो फिर ये 51,638 ट्रेड हो रहा था 53,470 से। जी हाँ, 51,638 हम प्लॉट करें तो राइजिंग 161 और राइजिंग 261 के बीच में आ रहा था। तो फिर वो 3 जून को जैसे ही वो रिजल्ट आया, ओपिनियन पोल आया, तो ये 51,113 हो गया, 51,133 हो गया। तो 51,133 उसने बाय किया, तो वो राइजिंग 161 तक चला गया, राइट। और 3 जून को वो आरएमएसएल हायर खुल गया, राइट। अब उसका लो भी RC38 TVMS से ग्रेटर देन भी था, ये बात हम बाद में करेंगे। लेकिन उसने ये 51,638 हायर साइड ट्रेड नहीं कर पाया, और तो फिर उसको कहां आना था? तो एक बार के लिए उसको आना था 46,993 के बदले जो गुड एबल जस्टिफाई और स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ था, तो एटलीस्ट ये मास्टर राय के और या किलो तक तो उसको आना ही था। देखिए क्या ये फिर ये 4 जून को जो रिजल्ट आया और शिक्षा सिस्टम कितना ब्यूटीफुली वर्क किया। यहाँ पे ये इसने 46,077 का लो किया, तो 46,077 का लो किया, तो उसने सब्जेक्ट टू ये 46,197 लोअर साइड ट्रेड तोड़ा हुआ मानना चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे हम अगर देखें तो यहाँ पे मैक्सिमम लेवल उसने लोअर साइड ट्रेड किया हुआ दिखाया है 47,430। तो 47,430 बोले तो फॉलिंग 100 ट्रेड किया है ना। तो उसने ये 47,017 लोअर साइड ट्रेड करके दिखाया है, ना तो उसने 46,197 लोअर साइड ट्रेड करके दिखाया है। क्यों? क्योंकि ये 4 जून को फर्स्ट 15 मिनट का लो होगा, और ये फर्स्ट 15 मिनट का लो हम यहाँ पे मंथली और वीकली प्लान में उसकी इफेक्ट नहीं देते, हम इग्नोर करते हैं। यहाँ पे साफ लिखा है वी आर इग्नोरिंग 950 to 930 लो एंड क्लोज फॉर एनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अभी हमने जस्ट कल एक बात शेयर की है, वैसे ही यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट का लो
उसने लोअर साइड ट्रेड करके फॉलिंग 127 ट्रेड किया था, लेकिन उसको हमने इग्नोर किया तो वो लो सिग्निफिकेंट हो गया, और जैसे ही वहां पे स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय हो गया तो फिर ये 46 उसका जो भी था 46,579 और 46,481 किलो गुड अबाउ जस्टिफाई का किलो, वो उसने लोअर साइड ट्रेड किया ही नहीं। वैसे उसने वो लोअर साइड ट्रेड किया ही नहीं, क्योंकि अगर ये हम सिग्निफिकेंट लो भी ना माने तो भी ये 46,579 और 46,481 हम अगर प्लॉट करें तो ये फॉलिंग 161 से फॉलिंग 261 के बीच में आ रहा था, तो वैसे भी नहीं किया है। और नहीं करके उसने फर्स्ट 50 मिनट का सिग्निफिकेंट लो बना के बहुत बढ़िया हमको जो अंडरस्टैंडिंग है, और वो ये फिर फर्स्ट 50 मिनट का लो, ये प्रीवियस वैलिड सेल का लोएस्ट लो, या गुड अबाउ जस्टिफाई का किलो, वो सब ओनली एंड ओनली हमको शिक्षा फॉर द मार्केट में ही मिल सकता है और हमको अवेलेबल है। तो ये बहुत बढ़िया उसने किलो के पास आके जैसे स्टॉप एंड यूज टू बाई कर दिया, और ये स्टॉप एंड यूज टू बाई भी हो गया, तो अब इसका राइजिंग 261 क्या है 53,470, वो ट्रेड करेगा तो ही फिर आगे बढ़ेगा। तो राइट, यहां पे हमको दो चीज समझ में आई कि पिंक के बाद वैलिड सेल होना चाहिए, ग्रीन के बाद वैलिड बाय होना चाहिए, और रेड के बाद वैलिड सेल होके फिर वीक बिलो सीरीज अकर करके, तो जब ये ऐसा अगर हुआ होता तो हम ये एज्यूम करें, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन यहां पे जनरेट करें कि ये तोड़ दिया होता 46,579 ये रेड के बाद, तो ये मास्टर लो हो जाता और ये की हाई होता, बोले तो वीक बिलो सीरीज लोअर साइड अकर हो जाती, और फिर वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई करके ये मास्टर लो तक आके फिर वो उसके नीचे अबोटेड टॉप बना के फिर वापस मार्केट टूटना चालू करता तो बहुत बढ़िया टूट जाता। लेकिन ये पिंक ग्रीन रेड होते होते गुड अबाउ सीरीज उल्टा जस्टिफाई हो गई, उल्टा हुआ, उल्टा गुड अबाउ सीरीज जस्टिफाई हो गई, इन स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गई, तो एक बार वापस ये किलो टेस्ट करने आया और वो किलो लोअर से ट्रेड भी नहीं किया, और सिग्निफिकेंट लो का भी हमको सहारा मिल गया उसी दिन, और सिग्निफिकेंट लो करके ये स्टॉप एंड यूज टू बाय भी हो गया, और राइजिंग 261 53,470 भी आ गया है। तो अभी 53,470 आते आते ये कंप्लीट टर्न बाय के घर में उसने ये लेडर जनरेट कर दी है, और ये एफयूबी भी हो गया है। तो कंप्लीट टर्न अराउंड बाय का राइजिंग 261 52,376 है। तो ये फिर एफयूबी का ये 50 कंप्लीट टर्न अराउंड बाय का राइजिंग 261 52,376 है, और वही उसका क्लिंबिंग बाय था राइजिंग 261, लेकिन ये FRAR इन RC यहाँ पे लिखा हुआ था, तो ये राइजिंग 100 नॉट रिस्पेक्टेड एंड FRAR इन RC दोनों साथ में होता है, तो मेरे ख्याल से ये FRAR इन RC थोड़ा वर्क कर जाता है, क्योंकि ये राइजिंग 100 नॉट रिस्पेक्टेड तो था नहीं, लेकिन हाथों हाथ FRAR इन RC भी था यहाँ पे। तो फिर और वापिस ये एक दूसरी गुड अबाउ सीरीज जस्टिफाई हो गई, तो उसका किलो क्या है 46,077, और उसका मास्टर हाई है, ये गुड अबाउ सीरीज अकर और जस्टिफाई हो गई, तो ये गुड अबाउ सीरीज अकर, तो ये करंट वैलिड बाय, ये प्रीवियस वैलिड सेल, और उसका वैलिड बाय का हाईएस्ट हाई 49,057, ये उसका मास्टर हाई है, और इसका किलो यही था, और वही गुड अबाउ सीरीज ये जस्टिफाई हुई है, और वापस ये गुड अबाउ सीरीज यहाँ पे दूसरी बार जस्टिफाई हो गई है। उसका किलो हम देखें तो उसका किलो वही होगा 46,579 ही होगा, तो वो उसमें हमको अभी नहीं जाना है। और ये राइजिंग 261 कंप्लीट टर्न अराउंड बाय का उसने हायर से ट्रेड कर दिया, और गुड अबाउ सीरीज सॉरी FUB 2 होकर हो गया, और हाथों हाथ नॉन ट्रेंडिंग बाय का फिगर एक्सटेंड हो रहा है। तो हमारा ये क्या था 53
5470, जो कि ये पीसीआर पीसीडी एफसी एंड डार्क ग्रीन लेडर अकर का भी राइजिंग 261 54 240 है और उसका एब्सोल्यूट प्राइस भी 53 196 ही है। तो वैसे हमको ये अब एक हमारा टॉप आउट फॉर्मेशन जो हमको समझ में आ रहा है, तो एफयूबी का पीसीसीबी 53,270 और ये लास्ट वीक का हाई 53,357 हायर साइड ट्रेड करेगा तो ही ये एफयूबी का राइजिंग 261 हायर साइड उसके राइजिंग 100 से लेके उसके राइजिंग 261 तक जाएगा। फिलहाल हमको समझ में ये आया कि कैसे हमको पिंक ग्रीन रेड को रार के साथ क्लब करना है और पिंक ग्रीन रेड हुए तो उसको कैसे अंडरस्टूड करना है, वो हमने बाखूबी देखा। सिग्निफिकेंट लो का भी असर देखा और गुड अबाउ जस्टिफाई हो गया तो उसके किलो के पास आके स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया तो कैसे मार्केट बढ़ गया वो भी हमने देखा। अब डेली में हम समझने की कोशिश करें कि ये सेटअप हमने क्यों समझा, तो डेली में ये फिलहाल अभी ये पिंक ग्रीन रेड अकर आज हुआ है, आज बोले तो कल फ्राइडे को, तो ये पिंक टॉप था 53,180 तो उसका स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस था 53,340 तो पिंक के बाद ये वैलिड सेल भी हो गया है और ये ग्रीन हुआ उसके बाद वैलिड बाय तो क्या यूटीसी भी हो गया, डार्क ग्रीन भी हो गया है और वापस ये रेड के बाद वैलिड सेल भी हुआ है। तो अब अगर आने वाले दिनों में ये 51,996 पिंक होके वैलिड सेल होके ग्रीन होके वैलिड बाय होके और रेड होके वैलिड सेल होके ये 51,996 या फिर ये 51,886 लोअर साइड ट्रेड करे तो यहाँ पे वीक बिलो सीरीज अकर होगी। तो फिलहाल ये गुड अबाउ सीरीज जस्टिफाई के घर में है और पुराना वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई का मास्टर लो और की है दोनों ट्रेड करके चल रहा है, वो हमको यहाँ समझ में ऊपर कॉलम्स का जो भी है प्रिंट आउट का साइन उसके बाद में बाजू बगल में और दो ग्रीन स्टार है तो उससे हमको मालूम होता है कि ये मास्टर लो और की है ट्रेड करके चल रहा है। तो फिर ये इसका मास्टर गुड अबाउ सीरीज जस्टिफाई का मास्टर हाई क्या है, उसका मास्टर हाई है 49,688 और फिर इसका किलो क्या है, गुड अबाउ सीरीज जस्टिफाई का किलो है 46,077 तो जब तक ये 46,077 लोअर साइड ट्रेड नहीं करता है तो गुड अबाउ सीरीज जस्टिफाई का तब तक तो वो बुल के घर में ही है, तो कितनी बढ़िया साइन मिल रही है। तो और अगर ये यहाँ पे दूसरी बात भी उसने की है डेली टाइम फ्रेम में कि ये डोमिनेटिंग डाउन में ऑकर करके स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया है। तो अब ये 52,020 नहीं बल्कि ये 51,996 भी नहीं बल्कि ये 51,886 लोअर साइड ट्रेड करेगा तो वीक बिलो सीरीज हम उसको ऑकर मानेंगे और फिर वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई होगा तो ही हम उसको समझेंगे। और अगर ये 51,996 और ये 52,020 वो अगर स्टॉप एंड यूज टू बाइंग एक्शन में आ जाता है बोले तो यहाँ पे वापस पिंक ग्रीन रेड होके एक है बकर हो जाता है, ये 51,996 के ऊपर ही हायर अबाउटेड बॉटम उनको मिल जाता है और फिर आने वाले दिनों में ये 53,357 ये 53,340 भी नहीं, जो पिंक के दिन का 53,340 पीसीआर था वो नहीं और ये 53,357 हायर साइड ट्रेड करता है तो फिर ये पीसीआर पीसीडी एफसी एंड डार्क ग्रीन लेडर अकर का राइजिंग 261 53,857 से लेके 54,160 और ये बैक टू बैक दूसरा है तो प्रीवियस वाला का पीसीआर पीसीडी एफसी एंड डार्क ग्रीन लेडर अकर का राइजिंग 261 थोड़ा हायर साइड था तो ये 53,700 से लेके 54,350 तक भी जा सकता है। कंडीशन क्या है, यहाँ पे ये वीक बिलो सीरीज करनी होना चाहिए और है बकर अगर हो जाता है तो फिर ये 54,000 तक चला जाएगा और ये पिंक ग्रीन रेड का
अंडरस्टैंडिंग हमको समझना था, जो हमने वीकली में भी समझा। और इसके साथ रार अकर हो जाता है, वीक बिलो सीरीज अकर, तो भी ये मैक्सिमम अगर वीक बिलो सीरीज अकर होके जस्टिफाई होता है तो भी इसका गुड अबव सीरीज जस्टिफाई का पहले तो मास्टर हाई, जो भी टॉप था मास्टर हाई, तो मैक्सिमम वो 49,688 तक ही जाएगा। तो फिर ये मंथली का हायर गैप जो भी चल रहा है हमारा करंट मंथ का रेंज बहुत एक्सपांडेड है, बहुत बड़ा रेंज है, तो इसके लिए आईसीआरआर में ही है, तो हायर गैप है। तो हायर गैप का न्यू बीडीपी है 51,504, वो रिस्ट्रिक्टेड रेंज में ही आता है। तो अगर एफसी में नहीं जाता है और हायर गैप ऐसे ही फिल करके फिर वीकली में या डेली में ऐसा कुछ हो जाएगा, क्या होगा, ऐसा कुछ बोले तो क्या होगा, वो आने वाले दिन और आने वाले वीक में समझने की कोशिश करेंगे। इन शॉर्ट, ये डेली में पिंक ग्रीन रेड करके वीक बिलो सीरीज अकर नहीं होता है और फिर हेब अकर हो जाता है, तो क्या होता है, या फिर ये 51,996 या 51,886 नोट से ट्रेड करके वीक बिलो सीरीज अकर होके जस्टिफाई होता है, तो क्या होता है वो हम आने वाले दिनों में बहुत अच्छी तरीके से देख पाएंगे। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।